दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक नई क्लास के साथ फिर चलो देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। कल जो क्वेश्चन था वो था विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 28 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। तो जो विश्व स्ट्रोक दिवस है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। चलो आगे देखेंगे आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। मतलब एक और क्वेश्चन फिर सुनिए। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। इसमें ऑप्शन ए है 127वें, ऑप्शन बी 128वें, ऑप्शन सी 129वें, ऑप्शन डी 130वें। तो इसका सही आंसर है 129वें। चलो आप इसमें आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, धर्मार्थ संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में 8 अक्टूबर 2020 को असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक जारी किया गया। कब किया गया? 8 अक्टूबर 2020 को असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 जारी किया गया। ठीक, इसमें आगे देखेंगे। और सूचकांक में शामिल 158 यानी कि सूचकांक में शामिल 158 देशों में से महामारी से पहले केवल 26 देश ही स्वास्थ्य पर अपने बजट का अनुशंसित 15% खर्च कर रहे थे। सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर। सूचकांक में नॉर्वे कितने? प्रथम स्थान पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरा है जर्मनी, चौथा है बेल्जियम, पांचवा है फिनलैंड। इसमें और आगे देखेंगे। और जो सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन है? सबसे लास्ट में है दक्षिण सूडान 158, नाइजीरिया 157, बहरीन 156 वे स्थान पर रहा है। इसमें देखते हैं भारत की स्थिति क्या रही है। देखो, भारत की स्थिति सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया। भारत ने स्वास्थ्य पर अपने बजट का सिर्फ 4% खर्च किया। मतलब भारत सरकार का जो प्रति साल का बजट होता है उसमें से केवल 4% वह स्वास्थ्य पे खर्च करता है, जो दुनिया में चौथा सबसे कम बजट था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया। मतलब किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। जो केशुभाई पटेल थे उनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। केशुभाई पटेल ने 1995 और 1998 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा वह 6 बार गुजरात के विधानसभा के सदस्य रहे। पटेल ने 2012 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी छोड़ दी। फिर गुजरात परिवार नाम से खुद की पार्टी बनाई थी। मतलब पहली बार ये 1995 में मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार 1998 में बने थे। 1998 से ये 2001 तक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को
प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया। मतलब किस राज्य सरकार ने अंतर्जातीय वैवाहिक जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा वेब पोर्टल? सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया, जो अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन से कितने 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। कितने 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। मतलब उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि जो पहले 1 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 2-2.5 लाख रुपए कर दिए। मतलब पहले जो प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए मिलती थी उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के बाहर से शराब लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिलीनेक्स 20 क्या? सिलीनेक्स 20 किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है? सिलीनेक्स 20 किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है? भारत और श्रीलंका, भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 20 का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 कब 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिंकोमाली, श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया। कहाँ पर? त्रिंकोमाली, श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्मा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? कौन सी? गर्मा एक योजना है। गर्मा योजना कौन सी सरकार ने शुरू की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने गर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में देखेंगे। 11 सितंबर 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों के लिए गर्मा नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया। कब किया? 11 सितंबर 2020 को। इसमें आगे देखेंगे। स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गर्मा को सुनिश्चित करना एक उद्देश्य था इसका। दूसरा उद्देश्य, योजना के तहत 1 लाख आबादी को कवर करने वाले लगभग 20,000 मुख्य स्वच्छता कर्मी और उनके परिवार वाले लाभान्वित होंगे। योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा उड़ीसा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। शुरुआत में योजना हेतु 50 करोड़ रुपए के कोष का आवंटन।
योजना के तहत स्वच्छता कर्मी प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे तथा स्वच्छता कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गैर लाभकारी संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ समझौता किया है। किसके साथ? अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? F-18 यानी कि F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमान, जो लड़ाकू जेट विमान है, देने की पेशकश की है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी अमेरिका। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतवंशी बेबेल रामकलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? भारतवंशी बेबेल रामकलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? एक है ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने, इसमें ज़रा मिसप्रिंट हो गया है, किस नहीं लिख पाया, क्या किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। मतलब किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की? तो इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन डी। अब इसके बारे में जानेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य। पॉलिसी के तहत बिना मास्क के किसी को भी कार्यालयों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। नीति को सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, हाट बाजारों, सामाजिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्र भर में पूजा स्थलों पर लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की? DRDO, JAKSA, इसरो और नासा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में आप देखिए क्या है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन की राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऋण देश में जापानी कार कंपनियों के संचालन में सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। यह राशि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के रूप में एक भूमिका निभाएगी। आगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे। हाल ही में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पाद के प्रमाण पाए? तो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पता लगाया है कि 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में दुग्ध उत्पादन मौजूद था। यह डेयरी उत्पादन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण है। यह परिणाम गुजरात के
एक ग्रामीण क्षेत्र कोटड़ा भादली के पुरातत्व स्थल पर पाए गए मिट्टी के बर्तनों के रासायनिक विश्लेषण पर आधारित थे, जिसमें डेयरी लिपिड की उपस्थिति देखी थी।